चलिए अब कहानी में चलते हैं। कहानी का नाम है वो यहीं कहीं है। चांदनी रात है। बलरामपुर गांव की लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बाहर लटके हुए बोर्ड पर लिखा हुआ है खुलने का समय 9 AM और बंद होने का समय 6 PM। रात के 9:20 हो चुके हैं। लाइब्रेरी के अंदर से 2 लोगों के हंसने की आवाज आ रही है। फिर उसमें से पहला कहता है, अरे कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया, अब क्या करें? दूसरा कहता है, राजदूत उठाओ चलते हैं, अभी तो मेन मार्केट खुला ही होगा। पहला बोलता है, भैया बलरामपुर का इंटीरियर से होकर जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा भय लग रहा है। दूसरा है चंदन आगे कहता है, जानवर कोई भी हो बीन बजाने से डांस करने लगता है क्या? कभी देखे हैं? जगत उसकी तरफ घूर कर देखता है। चंदन बनावटी हंसी हंसते हुए बात को संभालने की कोशिश करता है और जगत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलिए चलते हैं। जगत आगे देखता है और बोलता है, साला तुमको रास्ता में ही छोड़ देंगे। चंदन हंसता है और कहता है, ठीक है छोड़ दीजिएगा, भूत लटके चाहे ना लटके हम तो बाइक से लटक ही जाएंगे। ये सुनते ही जगत हंसने लगता है, उसके साथ चंदन भी हंसने लगता है। दोनों ठिठोली करते हुए बाइक स्टार्ट करके वहां से निकलते हैं। राजदूत की हेडलाइट के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है। मोटरसाइकिल सुनसान हाईवे पर दौड़ रही है। चंदन बैठे बैठे डरते डरते कनखियों से इधर उधर देख रहा है और मन में विचार चल रहा है कि किसी तरह जल्दी पहुंचे मार्केट। वो जगत के पीठ को आंखों से लांघता हुआ स्पीड मीटर को देखता है, जिसकी सफेद सुइयां लगातार इधर उधर हिली जा रही हैं। वो देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर गाड़ी कितना किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। मोटा मोटा अंदाज लगाकर 55 किलोमीटर के हिसाब को देखते हुए चंदन जगत से कहता है, थोड़ा स्पीड तो बढ़ाइए बड़का भैया, मीटर में 100 तक है। जगत के मुंह में तंबाकू है। वो जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, उसके मुंह से उड़ते हुए पानी की बूंद चंदन के मुंह पर लग जाता है। जगत पहले थूकता है और फिर कहता है, हाथ नहीं देख रहे हो, एक्सीलेटर एकदम फुल पर है। चंदन अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, तब तो नहीं लगता है पहुंच पाएंगे, मार्केट बंद हो जाएगा। जगत बौखलाते हुए इससे पहले कि अपना मुंह खोले और बोले, चंदन अपना मुंह ढकते हुए कहता है, रहने दीजिए भैया, समझेंगे कि जान बचा तो पहुंच ही जाएंगे। जगत अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाता है, बाइक रुक जाती है। चंदन कहता है, अरे भैया आपको यहीं बाइक रोकना था, चलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, बढ़ाइए बढ़ाइए गाड़ी। जगत इशारा करता है कि गाड़ी से नीचे उतरो। चंदन डरते हुए नीचे उतरता है। जगत भी उतरता है और किनारे जाकर कोबरा के जैसे बहुत सारा पिरकी फेंकता है। फिर कहता है, क्या बताएं आजकल मुंह तुरंत भर जाता है, एकदम भर गया था। चंदन उसे देखता है। जगत कहता है, तुम तो एकदम पूरा महा डरपोक हो जी। चंदन एकदम स्थिर खड़ा है, बस उसकी दोनों आंखें इधर उधर देखे जा रही हैं। जगत बोलता है, चलो चलते हैं। वे दोनों गाड़ी पर बैठते हैं और वहां से निकलते हैं। कहता है, आप तो डरा ही दिए थे। जगत दबे होठों से एक फीकी हंसी हंसता है पर कुछ कहता नहीं। कुछ मिनट तक सब शांत चल रहा है, सिर्फ गाड़ी की आवाज आ रही है। चंदन कहीं कहीं जुगनुओं के टिमटिमाने को देखकर बातों में नहीं पड़ना है। कुछ ही देर में शहर की रोशनी दिखाई देने लगती है। चंदन मोबाइल निकाल कर देखता है, 12 बज चुके हैं। वो मन ही मन उदास हो जाता है। इतने में जगत पिरकी मारकर पूछता है, कितना बजा? चंदन कहता है, अब कोई फायदा नहीं है भैया, 12 बज गया। जगत कहता है, अच्छा, और गाड़ी स्टार्ट करता है और एक गली में घुस आता है। छोटे छोटे रास्ते लांघते हुए वे किसी तरह दुकान पर पहुंचते हैं, पर दुकान का शटर गिर गया।
सुस्त मन लिए बाइक से उतरते हैं। चंदन कहता है, भैया आप ये अच्छा नहीं किए। जगत पहले थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, अभी अच्छा किए कहाँ है, गौर से देखो शटर को, इसमें ताला। रात के 2 बज चुके हैं। सुनसान हाईवे पर एक बार फिर उनकी गाड़ी की दौड़ने की आवाज़ के अलावा बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं। जगत खाली रास्तों पर गाड़ी दौड़ा रहा है। इस बीच चंदन ऊँघने लगता है। ऊँघते हुए उसे तेज झपकी आती है और वो देखता क्या है कि विपरीत दिशा से कोई सफ़ेद साड़ी में उड़ती हुई औरत चीखते हुए उसके मुंह पर अटैक करती है। जगत बोलता है, का रे चंदन, ऊँघ रहे हो क्या? चंदन के कान में जैसे आवाज़ गूंजती है। वो हड़बड़ा कर उठता है। बाइक का बैलेंस बिगड़ता है। जगत अचानक से ब्रेक मारता है। गाड़ी रुक जाती है। चंदन हाँफते हुए इधर उधर देखने लगता है। जगत पूछता है, क्या हुआ, कुछ देख लिया क्या? चंदन को अचानक से उस औरत का अटैक याद आता है। फिर वो मुंडी हिलाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, बस ठंडा हवा मुंह में लग गया ना भैया, तो आंख लग गया। आप? चंदन कहता है, भैया काहे बकवास कराना चाहते हैं, आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं सब लोग। चलो। चंदन और जगत दोनों उस रोशनी की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर पहला एपिसोड वो यहीं कहीं है खत्म होता है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए किसले की कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किसले की कहानियां मेरे साथ, यानी कि किसले के साथ। इसमें आप सुनते हैं आम जिंदगी की आम कहानियां। चलिए अब कहानी में चलते हैं। कहानी का टाइटल है 7 बहनें और पार्वती। पूर्णिमा हुए 10 दिन बीत गए। चांद पश्चिम से आती बादलों के झुंड के बीच छुप गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बिन मौसम बरसात होने वाली है। अंधेरा एकदम गहरा है। मोबाइल का टॉर्च जला हुआ है। चंदन और जगत एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से अपने मन को तैयार भी कर रहे हैं कि अगर कुछ हुआ भी तो भागने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न में कुछ घट रहा है, पर हकीकत तेज आंधी की तरह बहे जा रही है। चंदन का दिल धड़क रहा है। वे दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो सामने वाले को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पर लालटेन की रोशनी में चेहरे के आकार के अलावा कुछ साफ दिख नहीं रहा है। चंदन अंदर से घबराया हुआ है। उसे पता नहीं क्यों, पर लग रहा है जैसे सामने वाले की आंखें नहीं हैं। नज़दीक आते आते इतना समझ आ जाता है कि वो कोई 28-30 साल की औरत है। चंदन जगत से कहता है, भैया ये तो आपसे उम्र में बड़ी लग रही है। ए औरत, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो चलते चलते रुकती है, पीछे पलटती और कहती है, फसल को जानवर से बचाने के लिए आना पड़ता है। चंदन कहता है, तुमको डर नहीं लगता है? औरत हंसती है और कहती है, भूत को भूत से डर थोड़ी लगता है। ये सुनकर दोनों सन्न रह जाते हैं। वो औरत कहती है, अरे ऐसा हमारे ससुर जी कहते हैं। अब चलो मेरे साथ। चंदन और जगत के पैर कंफ्यूजन में अलग अलग दिशा में बढ़ते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। औरत कहती है, मुझे पता है तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हो गई है। जगत हाँ में अपना सर हिलाता है, पर चंदन उस औरत के पैर देखने की कोशिश करता है कि कहीं इसके पैर उल्टे तो नहीं, पर अंधेरे और साड़ी में कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है। वो निराश और हताश होकर जगत को देखता है। जगत चंदन के कान में फुसफुसाता है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, देखकर तो ठीक ही लग रही है। चंदन कुछ कहता नहीं है, बस हाथ से इशारा करता है कि चलो। जगत और चंदन पीछे पीछे और वो औरत लालटेन लेकर आगे आगे चल रही है। जगत दबी आवाज में चंदन से कहता है कि लगता है, फिर औरत की तरफ उंगली से इशारा कर कहता है, ये शौकीन है। चंदन इशारे में पूछता है, क्यों? जगत कहता है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है कि जैसे गुलाब जल की सी खुशबू आ रही है इसमें से? औरत उनकी बातें सुन लेती और कहती है, आज ही चमेली का तेल लगाया है,
जगत मुस्कुराते हुए कहता, अच्छा अच्छा। चंदन उसको टोकता और कहता, क्या अच्छा अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें फंसाया जा रहा है? जगत कहता है, फंसाना होता तो जाल लेकर आती ना। चंदन कहता है, भैया आपकी मती मारी जा रही है, मेरी नहीं। जगत कहता है, ऐसा करो तुम लौट जाओ, सुबह तक जान बचा तो मिल लेना, हम तो जा रहे हैं इसके साथ। चंदन कहता, अरे आप बार बार हमको धमकाते क्यों रहते हैं? हम सब समझ रहे हैं आपको क्या फीलिंग हो रहा है। चंदन जोर देकर कहता है, अगर हमको कुछ हो गया ना तो आपके छाती पे उछल उछल के नाचेंगे हम, समझे? जगत कहता है, अरे बकवास मत करो, देखो तो उसका कमर कैसे लचक रहा है। चंदन बोलता है, अरे वो सब सुन रही होगी। जगत कहता है, हम सुनाना ही तो चाह रहे हैं। इतने में थोड़ी सुस्त होकर औरत बोलती है, काश कि हम आप लोगों का सब बात सुन पाते, हमारा भी ये काला सूना रात कट जाता। जगत कुछ बोलना चाहता है पर उसे कोई बात फुरता नहीं है। वो सोचने लगता है क्या बोला जाए। तब तक वो औरत फिर से बोलती है, इतना रात आप लोग यहाँ कैसे फंस गए? चंदन बोलता है, ये तो तुमको पता ही होगा, तुम ही बताओ। औरत कोई जवाब नहीं देती है। जगत चंदन को हल्के से डपटते हुए बोलता है, अरे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया था तो हवा खाने बाहर आए, बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ये तो समझिए कि आप कहां से देवी बनकर आ गई, नहीं तो आज तो हम लोग मतलब आशा ही छोड़ चुके थे। चंदन उसकी तरफ देखता है। वो औरत बोलती है, लगता है आपका दोस्त हमसे नाराज है, इतना देर से साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भी इनको लगता है कि हम भूत ही हैं। चंदन को पता नहीं अचानक गुस्सा आता है और वो कहता, हाँ 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 तुम भूत ही हो। ये कहकर चंदन भागने लगता है। ये दोनों भौचक्के से खड़े हैं, चंदन को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चंदन अभी पीछे पलटकर 10 कदम ही भागा होगा कि एक पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। वो बुरी तरह से कराहने लगता है। जगत और वो औरत आते हैं, चंदन को सहारा देकर उठाते हैं और वो औरत कहती है, बस हम 5 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। फिर मेरे ससुर से ढंग से चलने लगता है। आपको पता नहीं होगा पर इस सड़क पर 7 बहनों की एक साथ मर्डर हुई थी। चंदन ये बात सुनकर मन में सोचता है, साला भूत प्रेत को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का दिक्कत होता है क्या? मर्डर तो होता है ना। पर फिर से कुछ नहीं बोलता है। औरत आगे कहती, उन लोगों ने जीप वाले से कहा कि आगे ही उनका गांव है, क्या वे उन्हें वहां तक छोड़ देंगे? जीप वाले का मन डोल गया क्योंकि सारी बहनें एक से बढ़कर एक सुंदर थी। उसने सबको जीप पर बिठा लिया और दिल लगी करने की कोशिश करने लगा, पर उन बहनों की हरकतों से उसको शक होने लगा कि ये लड़कियां असल में लड़कियां नहीं हैं, ये कुछ और ही है। और वो चलती गाड़ी में से कूद कर भाग गया। ये अभी 4-5 साल पहले का ही बात है। इतने में जगत औरत को टोकता है और कहता, अरे भाभी ये कहानी तो कितना बार सुन चुके हैं। हाईवे पर जिनका एक्सीडेंट होता है उनकी आत्माएं बाद में लोग से लिफ्ट मांगती है, ये सब बहुत सुन चुके हैं। उतना मजा नहीं आया ये बात सुनकर, कुछ रियल सुनाइए भाभी, रियल। औरत हंसती है और कहती, रियल कहानी सुना कहाँ जाता है, रियल कहानी तो देखा जाता है, महसूस किया जाता है। फिर वो हल्के से हंसती है। चंदन और जगत एक दूसरे को देखते हैं। वो औरत आगे कहती है, चलिए आपको वही कराते हैं। चंदन हकलाते हुए कहता है, और कितना टाइम लगेगा भाभी? औरत कहती, बस समझो पहुंच ही गए। चंदन और जगत आगे बढ़ रहे, तभी उन्हें रोशनी दिखाई देती है। रात का घोर अंधेरा और वीराने में ऐसा लगता है जैसे कहीं से तेज रोशनी आ रही हो। वो करीब जाते हैं और देखते हैं कि मिट्टी फूस से बना एक ऐसा घर जो बिल्कुल चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पारसमनी हो वहां पर और उसकी वजह से घर इतना चमक रहा हो। उसके बगल में ही एक पक्के का मकान है। वे लोग घर के करीब आते हैं। छोटा सा घर है। बरामदे पर पहुंचते ही कुर्सी पर एक 70-80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ उन्हें दिखाई देता है। उसके हाथ में एक लाठी है। घुटने के ऊपर से धोती और एक पुराना सा कुर्ता वो पहने हुए है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अंधा है। वो कहता है, पार्वतिया कहाँ गई थी? अभी तो भोर भी नहीं हुआ है। लुका छुपी देख रहे हैं। वो जैसे ही पलटते हैं सामने ही पार्वती खड़ी है।
वो मुस्कुराती है, कोई धुन गुनगुनाते हुए कहती है, मुझे ढूंढ रहे थे? चंदन घबरा कर कहता है, मैं नहीं, ये ढूंढ रहा था। फिर जगत की तरफ इशारा करता है। जगत मुस्कुरा भी रहा है और डरा हुआ भी है। पार्वती कहती है, आपको डांस देखना पसंद है? चंदन कहता है, यहाँ कोई ऑप्शन है? जगत कहता है, चुप रहो। और पार्वती को कहता है, हाँ हाँ पसंद है। वो औरत कहती है, आप लोग अंदर आ जाइए, हम आपको दिखाते हैं अपना डांस। वे लोग अंदर जाते हैं। कोई पुराना सा गजल बजना शुरू होता है। पार्वती उस पर डांस करना शुरू करती है। अभी कुछ ही वक्त बीता होगा कि चंदन और जगत को लगता है जैसे वे चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएंगे। इतने में दरवाजे पर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा होता है और जोर से कहता है, पार्वती। पार्वती रुक जाती है। चंदन और जगत घबराकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। तभी उन्हें लगता है जैसे खिड़की पर कोई खड़ा है। वहां वही बूढ़ा खड़ा है जो बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दूसरे एपिसोड में यहीं विराम लेते हैं। देखकर जगत पूछता है, भाभी जी ये भैया है क्या? आप बताए नहीं। पार्वती कुछ कहती नहीं और वहां से उस आदमी का हाथ पकड़कर बाहर निकलती है। चंदन और जगत उठते हैं और खिड़की के पास जाते हैं। बूढ़ा अब वहां नहीं है। वो देखते क्या है कि पार्वती बूढ़े को पीठ से लगभग धक्का देते हुए बाहर निकले। चंदन कहता है, भाई आप अपना काम कीजिए ना, इतना क्या पूछताछ केंद्र बने हुए हैं? मैकेनिक कहता है, देखो हमको तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कपड़े लत्ते से भी फटीचर ही लग रहे हो। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो क्या? चंदन गुस्से में उसे देखता है पर जगत उसे रोक लेता है। मैकेनिक आगे कहता है, रास्ते में अगर कोई मिली थी तो बताओ। जगत उत्साहित होकर कहता है, हाँ हाँ मिली थी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? चंदन जगत का हाथ दबाते हुए कहता है, कोई नहीं मिला था। आप अपना बिल बताइए कितना हुआ? मैकेनिक हाथ पोंछते हुए उसे घूरता है और कहता है, 250। जगत बड़बड़ाते हुए कहता है, साला एक छेद को भरने का और एक नट को कस देने का कौन से हिसाब से 250 हुआ? मैकेनिक कहता है, तुम लोग का हालत देखकर लगता नहीं कि पूरा पैसा भी दे पाओगे, इसलिए कम ही मांग रहे हैं, नहीं तो हमारा चार्ज बहुत हाई है। जगत 150 निकालता है और 100 रुपए चंदन निकालता है। जगत कहता है, टायर ही बनाते हो ना, शान तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कलेक्टर हो। मैकेनिक कहता है, हम कौन है अभी बता देते हैं। वो पीछे पलटकर एक पाना उठाने लगता है। चल निकलते हैं। चंदन कहता है, अरे यहाँ दोस्त डेंजर में है और आप खुद डेंजर में जा रहे हैं। जगत कहता है, भाई हमको तो पार्वती पसंद आ गई है, बेचारी अकेले कैसे रहती होगी उस घने जंगल में। हम सोच रहे हैं कि उससे मिल ले, कुछ जरूरत होगा तो पहुंचा देंगे। चंदन हड़बड़ाहट में बोलता है, अरे पगला गए हैं क्या? पार्वती के पति पर पड़ती है। वो घबराकर पार्वती को देखता है और कहता है, भाभी। पार्वती उसकी तरफ देखती है। जगत कहता है, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। आगे है। जगत कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो एक जीती जागती औरत। तो प्यार करते हैं तुमसे सनम, हरामी का औलाद तुमको कहते हैं सनम। भैया वो तो आपको गाली देकर। इतने में वे लोग मेन सड़क पर पहुंचते हैं। वहां चतुर्भुज सर अपनी पुरानी स्कूटर पर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को जाते हुए देख रहे हैं। वे दोनों बाइक से वहां पहुंचते हैं। चंदन कहता है, किसको देख रहे थे सर? जगत कहता है, अरे छोड़ो, ये बताओ सर को कि सर जानते हैं। चंदन बोल रहा था कि आपको इसके साथ अंदर में नया क्या है। और उससे और करीब जाकर देखते हैं तो पार्वती के पीछे उसका पति बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम यहीं रुकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किसले की कहानियां मेरे साथ यानी कि किसले के साथ। इसमें आप सुनते हैं आम जिंदगी की आम कहानियां। चलिए अब कहानी में चलते हैं। ठंड बदन को ठंडक दे रही है। चतुर्भुज सर अपने बाजुओं को सहलाते हुए लुफ्त उठा रहे हैं। अभी विचार पूरा हुआ भी नहीं है कि अचानक से जैसे उन्हें दूर से अजीबोगरीब कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। वो स्कूटर से नीचे उतरते हैं और उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर एक आकार सा दिखाई देता है जो किसी को संभालते हुए धीरे धीरे चल रहा है। चतुर्भुज सर एक पर्चा अपने पॉकेट से निकालते हैं और एक छोटा सा टॉर्च जलाते हैं और पर्चे में लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी पहला ही शब्द पढ़ा है कि टॉर्च अपने आप बुझ जाता है। वो हड़बड़ी में उसे जलाने की कोशिश करने लगते हैं। कभी बटन ऑफ ऑन करते हैं, कभी उसे झाड़ने झिड़कने लगते हैं, पर टॉर्च ऑन नहीं होता है। इतने में उनके हाथ से वो पर्चा गिर जाता है। वो जैसे ही नीचे झुककर पर्चा उठाने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी का कटा हुआ पैर दिखाई देता है। वो घबरा कर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर वो उस आकृति की तरफ देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ क्षणों के लिए आकृति की आंख एकदम से तेज चमकी हो और जिससे चतुर्भुज सर की आंखें चुंधिया जाती हैं। वो आकृति चतुर्भुज सर के करीब आने लगती है। चतुर्भुज सर घबराए हुए से नीचे ही बैठे हुए। इतने में जगत के मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर साफ पता चल रहा है कि वो उसी तरफ आ रहे हैं। आगे आगे चंदन और जगत की मोटरसाइकिल और पीछे पीछे चतुर्भुज सर की स्कूटर चल रही है। हम देखते हैं कि अचानक ये रुकती है और बंद हो जाती है। जगत की बाइक थोड़ी आगे चल रही है। सर जोर से चिल्लाते हैं, अरे रुको! जगत अपनी बाइक मोड़ता है और उनकी तरफ बढ़ता है। इधर पार्वती और कुछ अप्रिय वचन सुन लिए क्या? चतुर्भुज सर के कान में जैसे कोई बोलता है, थैंक यू सर। चतुर्भुज सर अंदर ही अंदर अपने आप को झिड़कते हुए कहते हैं, सावधान। फिर वो दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं, चलो आज मेरे घर चलो। डिनर और जगत बाइक पर बैठे हुए आगे आगे चल रहे हैं। तभी कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपने कंधे पर टायर लेकर विपरीत दिशा में जा रहा है। एक पॉइंट पर आकर चंदन की नज़र उस आदमी से मिलती है। वो आदमी वही है जिसने उनके टायर का पंक्चर बनाया था। चतुर्भुज सर भी उस आदमी को देखते हैं। वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। राजा जगत को पकड़कर उसे बेड पर लिटा देता है। जगत को लगता है जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है और उसे पार्वती से दूर ले जा रहा है। वो बेड पर से ही हड़बड़ा कर उठता और कहता, अरे यार, पार्वती चली गई, इतनी मत कहा करो। चंदन कहता, ठीक है, नहीं कहें। तभी अलार्म घड़ी बजती है। कुकड़ुकू कुकड़ुकू 4:01 हो गए। चंदन अपने सिराहने से एक पतली सी छड़ी निकालता है और जगत के नाक से होते हुए घड़ी की बटन को बंद करता है। अलार्म बंद हो जाता है। जगत खर्राटे ले रहा है, पर चंदन ये सोचने लगता है कि जल्दी सुबह हो और मैं चतुर्भुज सर को सब बता दूं। कुछ हो गया तो फिर दोस्त किस बात के? ये कहकर चंदन अपने सर पर चद्दर तानने लगता है, पर एक क्षण के लिए उसे लगता है जैसे उसके पैर के पास पार्वती बैठी हुई है। वो झट से चादर अपने सर के ऊपर टांग लेता है। फिर मन में बोलता है, अरे सब वहम है, और झट से मुंह पर से चादर हटाता है। वहां कोई नहीं। वो सोचने लगता है, क्या सच में वहां कोई था? उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। किताबें तो बहुत सी प्लास्टिक की रंगीन गोलियां, सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी सनकी के घर पर फंस गए हो। चंदन और जगत को सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं फंस गए हो और अब निकलना। चंदन को घूरते हुए वो प्लास्टिक का क्रिस्टल पत्थर चतुर्भुज सर को देता है और कहता है, सर इसका सारा पावर फेल हो गया। चतुर्भुज सर कहते हैं, ये तुम कैसे कह सकते हो? जगत कहता है, डराने का हिम्मत किया है। चंदन कहता है, सुनिए सर, इनको लाइन टू लाइन याद है। जगत झेंपता है। चतुर्भुज सर कहते हैं, देखो जगत, कल जब हम लोग साथ में निकले थे और बीच में मेरी स्कूटर, अगर हो सके तो ये सामग्री जुगाड़ कर बाकी काम कर लेना।
चंदन कहता है, सर आपके बिना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किसले की कहानियां मेरे साथ यानी कि किसले के साथ। इसमें आप सुनते हैं आम जिंदगी की आम कहानियां। चलिए अब कहानी में चलते हैं। रात के 11 बज चुके हैं। सूनी रातों में सुनसान कस्बा देखकर लाइब्रेरी की खिड़की के पास खड़ा जगत चंदन से कहता है, यार चंदन, मुझे लगता है मुझे जीने का मकसद मिल गया है। चंदन मदिरा गटकते हुए कहता है, भैया आप फिर से शुरू मत होइए, बहुत मेहनत लगता है आपका उटपटांग बात बचाने में। फिर चंदन थोड़ा सहानुभूति दर्शाते हुए कहता है, भैया एक बात कहें। जगत कहता है, भाई तू मेरा भाई है, तुझे सब कुछ बोलने का हक है, तू बोल, आज तुझे जो बोलना है बोल। ये कहकर वो अपना ग्लास खाली करता है। चंदन कहता है, भैया वैसे इतना सीरियस बात नहीं है, पर आपसे एक बात पूछनी थी। जगत उसकी तरफ देखता है। चंदन कहता है, आजकल हम देख रहे हैं कि आपका शरीर इतना कमजोर क्यों हो रहा है? खाना पीना तो ठीक ही चल रहा है आपका। फिर हिचकिचाते हुए बोलता है, कहीं पार्वती भाभी ज्यादा खून तो नहीं पी रही है? जगत गंभीर हो जाता है। चंदन अपना नजर चुराते हुए कहता है, सॉरी भैया, इस बार तो हम भाभी बोले। जगत हंसता है और कहता है, इनडायरेक्टली तो तुम उसको भूतनी ही बोला ना। चंदन भी हंसते हुए कहता है, वाह भैया, आपका दिमाग कितना विकसित हो गया है। जगत फिर गंभीर हो जाता है। चंदन भी गंभीर हो जाता है। फिर एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं और एक बार फिर से वो जोर से हंसने लगते हैं। जगत कहता है, जानते हो चंदन, ये पतलापन एकदम चपटा। जगत कहता है, तो अब क्या करें? चंदन कहता है, मेरा बात मानिए और चतुर्भुज सर जैसा कह रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। आप ही ने मुझे अपना भाई कहा है ना? जगत कहता, हाँ। चंदन कहता है, फिर एक छोटा भाई अपने जिगरी दोस्त को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकता है? अभी आपका उम्र ही क्या हुआ है? ठीक से 30 साल के भी नहीं हुए हैं, और तो और आपको डिग्री भी नहीं मिली है। अभी तो यहाँ से बाहर निकलकर दुनिया में काम करना है, नाम कमाना है, बड़ा बड़ा ब्रिज बनाना है। जगत जज्बाती हो जाता है और कहता, हाँ यार, ऐसे तो हम कभी सोचे ही नहीं थे। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उंगली पकड़कर तुमने रास्ता दिखा दिया। तुम भले ही मुझसे छोटे हो, पर तुम मुझसे बड़े हो यार। यह कहकर जगत थोड़ा इमोशनल हो जाता है। चंदन मुस्कुराता है। जगत उत्साहित होकर कहता है, यार चंदन, पहले पार्वती से शादी कर लेते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। चंदन का मन बदलता है और वो झिड़क कर कहता, अरे हम यहाँ आपको उसके चंगुल से बाहर निकालना चाहते हैं और आप है कि घुसे ही जा रहे हैं। जगत चंदन के कंधे पर हाथ रखता है और गंभीर होकर कहता है, भाई ये तो नहीं हो पाएगा, मैं पार्वती को तो नहीं छोड़ सकता। आई लव पार्वती। यह कहकर वो वहां से निकल जाता है। चंदन उसे देखता जा रहा है और खुद से कहता है, यह आदमी तो तेरे नाम का राधे सलमान हो गया है। फिर वो पॉकेट से चतुर्भुज सर की दी हुई चिट्ठी निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ है, 1 किलो चूना पाउडर, 15 नींबू, 7 सिंदूर की डिब्बियाँ, सूखी जली हुई लकड़ियाँ, कोयले वाली राख, 4 आलू के भजिए, छिपकली की ताजी मचलती पूंछ, भैंस के मूंछों के बाल। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते चंदन को लगता है जैसे उसे दौड़े पड़ जाएंगे। चंदन कहता है, कैसे कैसे पागल लोगों से पाला पड़ रहा है मेरा। भगवान, ये सारे नमूने मेरी ही झोली में डालने थे क्या? अब क्या करूं, कहां से लाऊं ये सब सामान? जगत भैया आपका क्या होगा? चंदन ये सोचते सोचते लाइब्रेरी से बाहर आता है। ठंडी हवा का एक झोंका चंदन के मुंह पर लगता है और वो सोचने लगता है, भैया तो निकल लिए अपने भूतनी के पास, हम क्या करें यहाँ अकेला? चलते हैं हम भी हॉस्टल, जो होगा आगे देखेंगे। ये कहकर उसे उबासी आती है। जैसे ही मुंह खोलने लगता है तभी सामने कुछ देखता है और उसका मुंह आधे में ही बंद हो जाता है। वो सामने देखता है कि कोई पंडित सा दिखने वाला आदमी कस्बे की सड़क पर चला जा रहा है। चंदन को एक पल के लिए डर लगता है, फिर शक होता है और वो सोचता है कि ऐसा करता हूँ, उस आदमी के पीछे पीछे चलता हूँ। रात जरूर है पर है तो कोई पंडित ही ना।
चंदन उस पंडित नुमा आदमी के पीछे चलने लगता है। वो आदमी आगे आगे चल रहा है और चंदन पीछे पीछे। तभी कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। वो पंडित नुमा आदमी जो 100-200 मीटर की दूरी पर चल रहा है, पलटता और उल्टे पांव दौड़ते हुए चंदन की तरफ भागने लगता है। चंदन चलते चलते रुक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। जब तक उसे समझ आता कि उसे भी भागना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो पंडित नुमा आदमी दौड़ते हुए उछलता है और उसके गोदी में आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे बचा लो, कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे। चंदन उस आदमी को गोदी में ही उठाए हुए कहता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? एक टीचर होते हुए कुत्ते से डरते हैं? चतुर्भुज सर उसकी गोदी से उतरते हैं और कहते हैं, भाई किसी को भी कुत्ते से डर लग सकता है, लंबी कहानी है, सर के घर चलते हैं, वहीं सुन लेंगे। जगत कहता है ठीक है। जगत बाइक चला रहा है, बीच में चतुर्भुज सर बैठे हुए हैं और पीछे चंदन चतुर्भुज सर के टीक के साथ खेलता हुआ बैठा है। बाइक आगे बढ़ जाती है। वे वहां से निकल जरूर गए हैं, पर वहां पर कोई खड़ा उन पर हंस रहा है। वो झिलमिलाता चेहरा पार्वती का है। तीनों चतुर्भुज सर के घर पहुंचते हैं और सर के कमरे में जाते ही जगत चंदन से कहता है, भाई सर वाली लिस्ट मुझे दो, मैं बताता रहता हूं, तुम सारा सामान जुटाओ। चंदन हाँ में सर हिलाता है। जगत बोलता जाता है, चंदन उसे सर से पूछ पूछ कर जुटाता जाता है। कुछ देर ये क्रम चलने के बाद चंदन सर से कहता है, सर जब आपके यहाँ सब कुछ पहले से मौजूद था तो आपने हमें ये लिस्ट क्यों दी? सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम देखना चाहते थे कि तुम्हारी मित्रता सच में इतनी गहरी है या फिर बस ऐसे ही जंजी जैसा है। दोनों सर को देखते हैं जैसे कह रहे, सर तो वो आपकी सिद्धि विद्धि क्या है? जगत झेंपता है, चंदन हंसता है। जगत थोड़ा गंभीर होकर कहता है, सर आप लोग मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, जबकि हमको आप दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सर कहते हैं, मती ऐसे ही मारी जाती है, हमें पता है कि तुम हम पर भरोसा नहीं रखते हो, पर मुझे जो देखना था मैं जाकर कहते हैं, 7 दिन पहले चिट्ठी भेज दिए थे। चंदन सर से कुछ नहीं कहता है, पर मन में कहता है, इस जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है यार? सर उसे देखते हैं और कहते हैं, हम भेजते हैं। चंदन हड़बड़ाकर झेंप जाता है और मन में ही कहता है, ये प्राणी सच में ज्ञानी है। जगत सर हिलाता है और कहता है, पता है हम जब यहाँ से गुस्सा होकर निकले तो सीधा पार्वती के घर जाने के लिए मुड़े, रास्ते में वो पंक्चर वाला है ना? चंदन अपना सर हिलाता और जगत आगे कहता है, वो मिला। मैंने उससे पूछा, तुम हमेशा कहाँ जाते रहते हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो पंक्चर वाला गाड़ी पर बैठा नहीं, पर एक बात ऐसा बोला जो मुझे खटक गई। सर और चंदन उसको घूर कर देख रहे हैं। जगत आगे कहता है, उसने कहा, जीवन में जहाँ खतरा होता है उसकी घंटी पहले से बजने लगती है, लेकिन हम आंख मूंद कर अनजान बने रहते हैं। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसने कहा, जहाँ जा रहे हो वहाँ से जल्द ही समझ जाओगे। यह कहकर बोला, जाओ, पार्वती तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे उसकी बातों पर शक हुआ कि ये पार्वती को कैसे जानता है। मुझे जैसे कोई सूतली लगी और मैं वहां से निकल गया। अभी मैं पार्वती के घर के करीब ही पहुंचा था कि मैंने जो देखा वो कुछ और ही था। मैंने देखा कि उस छोटे से घर के बरामदे पर एक खाट सी बिछी हुई है और उसके इर्द गिर्द पार्वती और कुछ और लड़कियां बैठी हुई है। वो लोग आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे एक दूसरे में समाये हुए हों। एक ऐसा शरीर जिसमें हड्डियों का ढांचा तो नहीं पर खाल चढ़ी हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी साए आपस में बात कर रही हो। मुझे समझते देर नहीं लगी और मैं जैसे ही पलटा कि सामने पार्वती का ससुर वही बूढ़ा खड़ा था। मैं घबरा गया। मैंने चीखना चाहा पर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो बूढ़ा मुझे अजीबोगरीब ढंग से छूने लगा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, जान बचाना है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मारे जाओगे। आज 7 बहनें जमा हुई हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। कसम से कहता हूँ उस वक्त आप दोनों की बहुत याद आई। चंदन कहता है। जगत उसे देखता और कहता है, चंदन ज्यादा बकवास मत करो। चंदन झेंपता है। चतुर्भुज सर कहते हैं, थैंक्स। वे लोग बोरी में सारा सामान लेकर वहां से निकलते हैं।
धूल में मिला हुआ चूना उनके मुंह और कपड़ों पर आ जाता है। वे लोग झाड़ने थूकने लगते हैं। तभी सामने से चूने की लाइन क्रॉस करते हुए पार्वती आती हुई दिखाई देती है। जगत कहता है, सर आपका सारा विद्या तो फेल होता दिखाई दे रहा है, ये तो पार्वती है जो हमारी तरफ आ रही है। सर कहते हैं, गौर से देखो, उसके साथ उसका पति भी आ रहा है। चंदन कहता है, वाह सर, क्या चंदन परेशान हो जाता है। वो चतुर्भुज सर से कहता है, सर कुछ कीजिए। पार्वती हंसती है और अपने पति को इशारा करती है। इधर चतुर्भुज सर कुछ बुदबुदाते हुए अपने पॉकेट से एक अजीबोगरीब माला निकालते हैं। उसका पति अपना हाथ उठाता और जोर से एक तमाचा जगत को मारने के लिए घुमाता है। जगत सर झुकाकर रोते हुए नीचे बैठने लगता है और वो तमाचा चतुर्भुज सर को लग जाता है। वो माला सर के हाथ से छूट जाती है और वे उछलकर दूर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। चंदन को कुछ नहीं सोचता है, वो आओ देखता है न तभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती है और एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है और उसमें से राम की धुन सुनाई देती है। बाद चतुर्भुज सर की आंख खुलती है। उनके बदन में बहुत दर्द है। वो कराहते हुए उठते हैं और चंदन और जगत को पास में ही जमीन पर पड़े हुए देखकर उनके बगल में जाकर सोने लगते हैं। उनके गाल पर उंगलियों के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंकाल ने चांटा मारा हो। दूर से कोई चलता हुआ दिखाई देता है। रामधुन की आवाज बढ़ रही है। पंक्चर बनाने वाला आदमी के हाथ में रेडियो है और मुंह में नीम के डंठल का दातुन चबाते हुए उन तीनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। मुंह से पिचकारी मारता है और हंसता है। चतुर्भुज सर कनखियों से उसे देखते हैं और लात मारकर चंदन और जगत को उठाते हैं। उन दोनों की भी आंख खुलती। वे लोग हड़बड़ी में उठते हैं। सामने एक जला हुआ घर है जिसमें चारों तरफ राख ही राख दिखाई दे रही है। वो पंक्चर बनाने वाला आदमी तीनों को देखता और पूछता है, क्या हुआ, कोई मिला था क्या? तीनों एक दूसरे को देखते हैं। सबके मन में हजारों स्मृतियां उमड़ पड़ती हैं, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उस जले हुए घर की दीवार के उस पार आंगन के बीचों बीच कुर्सी पर वो अंधा बूढ़ा बैठा हुआ